हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। ठीक है बच्चों, चले शुरू करते हैं। देखिए बेटा जी, तो मोशन जो ये चैप्टर है, मोशन होता एक्चुअली क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मोशन से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स है जो ये चैप्टर कवर करता है। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में होगी। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले टॉपिक्स जो कवर हमने किए हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे मोशन एंड रेस्ट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए अपन आगे चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें मोशन और रेस्ट डिफाइन करना है। देखिए बेटे, तो अगर हम बात करें बेटा बॉडी की, कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का अपना एक स्टेट है। या तो ये बॉडी अपने पोजीशन पर ही होगा, टाइम बदल रहा है, अपने पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, या फिर वो बॉडी अपने पोजीशन को टाइम के साथ बदल रहा होगा। एग्जैक्टली तो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई ये बॉडी है और अगर ये बॉडी टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को बदलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन। तो मोशन कब बोलेंगे? जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को टाइम के साथ बदलता है। तो मतलब पोजीशन ऑफ बॉडी changes with respect to time। टाइम के साथ साथ बॉडी का पोजीशन बदले तो उसको हम लोग मोशन कहेंगे बेटा। अगर मान लीजिए यही डिफरेंट कंडीशन है, पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा बोलिए? अगर पोजीशन सेम ही है, अगर इस बॉडी का पोजीशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, मतलब बॉडी का पोजीशन कोई बदल नहीं रहा, टाइम बदल रहा है पर पोजीशन बॉडी का वही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। मतलब इसको हम लोग रेस्ट कहेंगे। वो भी क्यों? बिकॉज पोजीशन ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड, मतलब बॉडी का पोजीशन कोई बदल नहीं रहा, वही के वही है बॉडी, टाइम बदल रहा है और बॉडी वही का वही, इसको अपन बोलेंगे रेस्ट। ऑल्दो ये दोनों क्या है बोलिए? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये दोनों ही स्टेट डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, जिसको हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में मोशन के, रेस्ट और मोशन की हम लोग बात करते हैं। अच्छा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ये एक बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी है और इसी बॉडी में कोई यहाँ पे एक बंदा है और ये ऐसे चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई है जो इसको देख रहा है, इसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये बॉडी टाइम के साथ बदलने जा रही है, पोजीशन बदल रहा है इसका, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब यही वो बॉडी है जो डिसाइड करेगा कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप रेस्ट और मोशन डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। चलिए, तो अगर इस बॉडी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये जो बॉडी है ये टाइम के साथ बदल रही है पोजीशन अपने, है ना, इसका पोजीशन टाइम बदल रहा है, पोजीशन भी बदल रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे इस बॉडी के रेफरेंस में क्या? मोशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति है, जहां पे ये है, ये वहीं पर है टिका हुआ, उसकी बॉडी तो वही का वही है ना, पोजीशन बदल नहीं रहा, तो इस बॉडी के लिए ये बॉडी रेस्ट में कही जाएगी, लेकिन इस बॉडी के रेफरेंस में ये वाली बॉडी मोशन में कही जाएगी। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए किसी स्टेशन पर ट्रेन जा रही है ऐसे, ठीक है जी, और यहाँ पे अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, स्टेशन पे अपन ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ठीक। अब ये ट्रेन आई और ऐसे निकल गई, समझे? तो इस बॉडी के लिए, इसके लिए ए है ये मान लीजिए और ये बी बॉडी है, तो ए बॉडी के रेफरेंस में बी वाली बॉडी तो पोजीशन बदल रही है, तो हम बी को क्या बोलेंगे? मोशन में कह देंगे, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन को बदल रहा है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे मोशन। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर कोई दूसरी बॉडी है जो ट्रेन के अंदर है, ट्रेन के अंदर ही है, गेट पे लटका हुआ है, ठीक है बेटा जी, तो गेट पे लटके हुए बॉडी के लिए ये ट्रेन जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि उसके लिए ट्रेन चल थोड़ी रहा है, वो अंदर ऐसे खड़ा है, उसकी पोजीशन वहीं के वहीं है, बदल नहीं रही, तो वैसे कंडीशन में मतलब
ये बॉडी रेस्ट में है। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम बात करेंगे तो उसी के रेस्पेक्ट में बॉडी रेस्ट या मोशन में हो सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे चले। अब हम लोग समझ चुके हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है। तो रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंजेस। बॉडी का पोजीशन अगर वही रहे तो अपन बोलेंगे उसको रेस्ट, और पोजीशन बदल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। लेकिन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के लिए वो ट्रेन रेस्ट में है, लेकिन जो स्टेशन पे व्यक्ति वेट कर रहा है उसके लिए वो ट्रेन मोशन में जा रही है। क्लियर है? चलिए अभी मोशन के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप का मोशन होता है बेटा जी। फर्स्ट टाइप इज व्हाट? सर्कुलेटरी मोशन, दूसरा होता है लीनियर मोशन, और तीसरा आपका है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बेटा जी। अब हम लोग किसको बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे तो इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चंद्रमा और पृथ्वी को देखेंगे आप बहुत ध्यान से, तो पृथ्वी क्या है बोलिए? ऑलमोस्ट सर्कुलर है ना, सर्कल शेप में है। वह सर्कुलर प्रॉपर नहीं होता और हम सर्कल मान सकते हैं। तो इस बॉडी पे अगर दूसरी बॉडी को चक्कर लगा रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। हमारा पंखा भी जो घूमता है वो क्या है? सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो क्या बोलेंगे उसको? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है बेटा जी। अब आ जाइए लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे और वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता हो, ठीक है, इसको बोलेंगे लीनियर मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले तो क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं इसको, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है जी बेटा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आगे बात करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। ठीक है, वो अभी आगे आएगा बेटा। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है, उसे हम बोलते क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मान लीजिए आपने पेंडुलम जरूर सुना होगा, तो पेंडुलम बेटा जी जो है, ये पेंडुलम मोशन कर रहा है, तो ये पेंडुलम पर्टिकुलर टाइम में एक चक्कर लगा देती है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। तो हर वो चीज जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चक्कर लगा ले, एक कंप्लीट मोशन कर ले, उसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। जैसे अगर आप देखेंगे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में चक्कर लगाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पूरा हो गया है। तो हर एक मोशन जो पर्टिकुलर टाइम पूरा हो जाए उसको पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन आप कह सकते हैं। आ जाइए नीचे। अब स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है? स्केलर वेक्टर, तो बच्चों आप जरा समझिएगा। स्केलर और वेक्टर की बात करें तो जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत है, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी फिजिक्स में आपको परेशान करेंगे, सीख लीजिए बहुत ध्यान से। तो क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर, समझिए। देखिए, अगर फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है तो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी which has only मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे हम क्या बोलेंगे? बोले तो स्केलर बोलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम को फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में, घड़ी मेरे पास है, मेरे हाथ में घड़ी है, हम किसी भी डायरेक्शन में रख दें इसको बेटा, तो उसको टाइम को फर्क नहीं पड़ना, जितना टाइम हो रहा है उतना ही टाइम रहेगा। एग्जैक्टली। तो टाइम ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी पे डिपेंड करता है, राइट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। तो जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो इसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे हो गया आपका टाइम। स्पीड को भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है बेटा, डायरेक्शन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे पूछते भी है ना कि भाई किसी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा बोल दिया, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, उसको डायरेक्शन जानने की जरूरत ही नहीं, राइट। तो इसको अपन बोलते क्या है बोलिए? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को भी कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, राइट। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं स्पीड को डिफाइन करता हूं तो स्पीड कैसे होता है बोलिए?
डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का एग्जांपल लेते हैं, मतलब मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या हो गया बोलिए तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके बेटा जी। अब आ जाइए इधर वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जी, इसका जस्ट अपोजिट, द क्वांटिटी which has both magnitude as well as डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के इस क्वांटिटी को आप बता ही नहीं पाएंगे ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ये। ठीक है बेटा जी, द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसको हम जब डिफाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ओके बेटा, तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इसके पास होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि सपोज बोला कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट, बोला मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये एक एग्जांपल है इसका। तो डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं इसे -5 मीटर। तो इस बात का मतलब क्या होगा, जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये डायरेक्शन है, जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन है। आप बोलेंगे कैसे, तो आपको नंबर लाइन का तो आइडिया है बेटा, है ना, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 है, मान लीजिए इधर 1 2 3 4 5 चल रहा है। तो नंबर लाइन के राइट की तरफ क्या होता है बोलिए, पॉजिटिव। नंबर लाइन के लेफ्ट की तरफ क्या होता है बोलिए, नेगेटिव, राइट। तो नंबर लाइन के लेफ्ट में नेगेटिव है, इट मींस 5 मीटर माइनस में, मतलब 5 मीटर इस तरह बात हो रही है, जैसे 1 2 3 4 5, राइट, सब माइनस लगा लीजिए। तो लेफ्ट में होता है माइनस और राइट में होता है प्लस, ऐसा हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है नंबर लाइन पे। तो ये 5 मीटर काफी नहीं होगा कहना, प्लस है कि माइनस आपको बताना पड़ेगा। तो प्लस का मतलब क्या होगा, राइट की तरफ, माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो राइट लेफ्ट क्या दिखाता है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से भी करते हैं रिप्रेजेंट, और एंगल से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग पॉजिटिव निगेटिव करके भी कहते हैं, अप एंड डाउन भी कहते हैं। तो अप एंड डाउन, ईस्ट वेस्ट, ये सब क्या होता है बोलिए, डायरेक्शन को ही दिखाता है। इसके और भी एग्जांपल पॉसिबल है, जैसे वेलोसिटी भी क्या है बोलिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ऐसे ही फोर्स भी अगर इसमें देखें तो फोर्स भी क्या है बोलिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को बहुत फर्क पड़ता है, अगर आप फोर्स लगाएंगे गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप भी जानते हैं गलत डायरेक्शन में लगाने से फोर्स रिजल्ट नहीं आता। जैसे आपको कोई कील ठोकना है दीवार के अंदर, तो आप 90 डिग्री एंगल पे ही कील को ठोकते हैं, वाई, बिकॉज ये तभी कील अंदर जाएगा, अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो कील उतना एफिशिएंटली अंदर डीपर नहीं जाएगा, राइट। तो बेटा जी, जहां पे जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़े वो सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन से फर्क ना पड़े बोलेंगे अपन उसको स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट जी, चलिए आगे चले। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है हमने आपको, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं और डेफिनेशन भी दे रखे हैं। आइए आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब दो चीजें हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, हम आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है। तो डिस्टेंस क्या है, अगर मान लीजिए देखिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है, अगर लेट से ये है इंस्टीट्यूट, यहां पर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट है जहां आप पढ़ने के लिए आते हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया आपका घर, कुछ यहाँ पे आपका घर है, ये आपका स्वीट होम है, प्यारा सा घर आपका, ये रहा। ठीक है जी, अब समझे बहुत ध्यान से, आपके घर को पहुंचने के लिए कई रास्ते, एक रास्ता तो ये हो गया, यहां से मान लेते हैं, यहां से ऐसे कुछ रास्ता आपके घर पे गया, राइट। तो एक पाथवे तो ये है, दूसरा पाथवे मान लेते हैं कुछ ऐसा है। ठीक है जी, ये पाथ नंबर 1 रहा, ये पाथ नंबर 2 है बेटा जी, और ऐसे ही मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। तो आप समझिएगा, अगर पाथवे बदलता है तो डिस्टेंस भी बदलता है। तो आप भी घर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेते हैं, जो छोटा पड़ता है काफी, राइट, तो उसको आप अडॉप्ट करते हैं। तो पाथवे बदलेगा तो डिस्टेंस बदलेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कहता है
डिस्टेंस कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ पाथवे, द मेजरमेंट ऑफ पाथवे, जिस रास्ते से हम गए हैं उसी रास्ते के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। द मेजरमेंट ऑफ पाथवे इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो जिस रास्ते से आप होके गए हो ना बेटा, उसी रास्ते के मेजरमेंट को ले लिया जाए तो अपन डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है बेटा जी, वो क्या होता है बोलिए, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो इसका ऐसा यूनिट है जिसमें नापते हैं डिस्टेंस को, वो क्या होता है बोलिए तो मीटर है। ऐसे तो और भी यूनिट हो सकते हैं, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता क्या है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। बहुत सारे यूनिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन किसी यूनिट को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है और उसी का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में या बाकी प्लेस पे भी करते हैं। ठीक है, तो मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ऑलराइट, चलिए, तो ये है आपका डिस्टेंस। अच्छा देखें तो इसको डायरेक्शन से कोई मतलब तो है नहीं, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट इज यूनिट एंड थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस। जो हमारा है वो क्या है बोलिए, स्केलर क्वांटिटी है। इसको डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अरे कोई मतलब नहीं है इसको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको सिर्फ पाथवे देखना है, पाथवे को मेजर किया और वो डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, डायरेक्शन से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग, अगर देखें डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में चल रहा है, मतलब रेस्ट में नहीं है, तो अगर मोशन में बॉडी है तो उसके लिए डिस्टेंस कांट बी जीरो या फिर निगेटिव। जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता है, ना जीरो होगा ना निगेटिव होगा। बोलिए कैसे, अगर आपका घर मान लीजिए, ये एक्सपर्ट और आपके घर के बीच की दूरी कम से कम है, मतलब आपके घर से निकलते ही ये आपका मान लीजिए घर है और ये एक्सपर्ट है, अगर यहाँ पे बिल्कुल निकलते ही इंस्टीट्यूट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो पाथवे है, कुछ ना कुछ पाथवे है। जो पाथवे है उसका मेजरमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा, बेशक 2 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, कुछ ना कुछ तो है। तो अगर मेजरमेंट पाथवे का है तो वहां पे डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही, जीरो पॉसिबल नहीं है। और निगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। निगेटिव क्या दिखाता है बोलिए, डायरेक्शन दिखाता है, माइनस प्लस शोज डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कुछ बेसिक बात कर ली है डिस्टेंस की। अच्छा, अब लगे हाथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया जाए, है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर बेटा जी थोड़ा ध्यान देंगे तो या जी, एक मिनट, अच्छा मार्कर कर लूं आपके लिए, येलो ले लिया आपने, ग्रीन। चलिए, अगर देखें बेटा तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, यहाँ पे डिस्टेंस ने तो बोल दिया अपना पाथवे को मेजरमेंट कर लो। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कहता है कि यार मुझे ना पाथवे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं तुम किस पाथवे से जा रहे हो, बिल्कुल मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, उससे मतलब है। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बॉडी का जो भी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, ये एक्सपर्ट और ये आपका घर, राइट। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ से, यस और नो। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके बीच का जो पाथवे है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, उससे मुझे मतलब है। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इससे शॉर्ट पॉसिबल नहीं साहब। ठीक है, और आप किसी, देखो ये रास्ता है कि नहीं मुझे मतलब नहीं, बेशक ये रास्ता है ही नहीं, मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे रास्ते से मतलब भी नहीं है, मुझे तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अब वो रास्ता हो या ना, क्योंकि रास्ते को मेजर करने वाला डिस्टेंस होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट होता है। राइट बेटा जी, तो इसको इनिशियल फाइनल पोजीशन से मतलब है, मेरा इनिशियल पोजीशन अभी एक्सपर्ट था, यहां से मैं घर को जा रहा हूं, राइट। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल की पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं बोलिए, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो डेफिनेशन आ चुका है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज, बोलिए
इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा जी, चलिए इतनी बात हो गई। देखिए एक बात नोट करने वाली है, क्या नोट करने वाली बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम ही है। कारण क्या है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो है ना बेटा, क्या है बोलिए, डिस्टेंस ही तो है। अब जब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होने वाला है बोलिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया है मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और यूनिट। अच्छा इसको डायरेक्शन से मतलब है, यस मतलब है इसको, ठीक है। तो चूंकि डायरेक्शन से मतलब है, अब डायरेक्शन से मतलब होने के कारण ये क्या हो गया बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब आइडियली थोड़ा समझदारी की बातें हैं। क्यों समझदारी की है? क्योंकि इसको पाथवे से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि भाई इसको डायरेक्शन से मतलब है, ठीक, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। 3 पॉइंट पढ़ने वाली, पहला पॉइंट डेफिनेशन हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है ऐसा यूनिट का हो गया, थर्ड पॉइंट क्या है बोलिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब क्या बोला था आपको, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। अगर मान लीजिए इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, स्कूल और ट्यूशन, मतलब आप पहले तो यहाँ एक्सपर्ट से कहाँ गए, स्कूल मतलब घर गए और घर से वापस कोचिंग पहुंच गए, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, इसको बोलेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का चौथा पॉइंट जो है बेटा वो क्या बोलिए, तो इसका है इट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, कैसे पॉसिबल है ये कि अगर जीरो कब होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा when initial and final position same, when initial and final position is same, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो पहला तो कंडीशन यही हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो कब पॉसिबल है, तो तब पॉसिबल है जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा। ये कारण तो आप जानते ही हैं कि इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही हो गया है। ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन, और घूम फिर के वापस फाइनल पोजीशन भी वही हो गया है, राइट। फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा निगेटिव पॉजिटिव का क्या सीन है, देखिए नंबर लाइन से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, ये जीरो पोजीशन हो गया, जीरो से अगर कोई बॉडी इस तरफ को गई है, ए पे गई है, ठीक है, एंड फाइनली बी पे आ गई है। तो ए इज द इनिशियल पोजीशन और आप बी की तरफ चले गए, ए से बी की तरफ आ गए, बी क्या है बोलिए, फाइनल पोजीशन। तो अगर देखें बहुत ध्यान से तो जो फाइनल पोजीशन आपका है ना वो इस तरफ को है, तो इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ना बेटा, आप माइनस में चले गए, राइट। तो मतलब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई इनिशियल और फाइनल को देख के आप डायरेक्शन जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो माइनस की तरफ आ रहा है तो अपन इसको बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये आपका कंडीशन है, राइट।